Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article and this article is from Dhan News. Let's start this article by reading its title, and the title of this article is very interesting with the question mark for the people. अगर हम इसका टाइटल देखेंगे तो अब इंटरेस्टिंग लगेगा कि फॉर द पीपल के लोगों के लिए क्या। ठीक है, इस टाइटल आई कैचिंग टाइटल से ही मैंने इसकी डिटेल पढ़नी शुरू की कि ये आर्टिकल किस पर। जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, इस आर्टिकल में इतनी खूबसूरत राइटिंग यूज़ की गई थी कि जो आम हम वर्ड अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको बहुत ब्यूटीफुली इसने यूज़ किया था राइटर ने। तो मैं ये आर्टिकल पढ़ती हूँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और बामहर और ट्रांसलेशन भी इसको मैं बताऊंगी, साथ ग्रामर के रूल भी आपको बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं। सम टाइम अगो, कुछ अर्सा पहले। सबसे पहले मैं आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, आई हैड टू। ठीक है जी, हैड टू आप सबसे पहले मुझे पूछेंगे कि मैम ठीक है हैड तो आ गया, आपने तो हमेशा कहा हैड टू के बाद V3 आना है, तो फिर इसके बाद टू कैसे आ गया, और टू के बाद तो V3 है ही नहीं, ये तो V1 है। मैं आपको बताऊं, ठीक है, आई हैड टू और उसके बाद है V1। मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास है पास्ट का इन्फिनिटिव। ठीक है, ये इन्फिनिटिव का सेंटेंस है। इन्फिनिटिव वाले वो सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग टू लगा के V1 लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1, इसका इसका ये हम क्यों लगाते हैं और इसका क्या मीनिंग होता है ये बता दूँ कि जब हम लोगों ने ये कहना पड़ा कि मजबूरी में हमें कोई काम करना पड़ता है, मुझे तो ऑफिस जाना पड़ा, मैं तो ठीक है मुझे ऑफिस जाना है, तो हम कहते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है। प्रेजेंट में या पास्ट में, मुझे ऑफिस जाना पड़ा, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकी क्योंकि मुझे ऑफिस जाना पड़ा, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकी क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। इस तरह के जो हम सेंटेंस बनाते हैं ना, जिसमें हम अपनी मजबूरी को शो करते हैं कि यार ये काम इस वजह से नहीं कर सकी, मुझे ये करना था, कि मुझे तो क्या कहेंगे बर्तन साफ करना है। ठीक है, आई हैव टू वॉश डिशेज, मुझे तो बर्तन साफ करना पड़े, मतलब पास्ट में आई हैड टू वॉश डिशेज। ठीक है, इस तरह वो जो हम करना पड़ा, करने पड़े थे, ठीक है, उसके लिए हम है मतलब सेंटेंसेस के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसके साथ हम टू लगा देंगे। यहाँ वो पास्ट को शो कर रहा है तो इसलिए यहाँ हैड टू आया है। हैड टू का मतलब है हैड टू अप्लाई, मुझे अप्लाई करना पड़ा था। फॉर अ विजिट वीज़ा, एक विजिट वीज़ा के लिए, टू अ कंट्री, एक मुल्क के, डेट रिक्वायर्ड, ठीक है, डेट रिक्वायर्ड जिनकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, उस कंट्री की रिक्वायरमेंट थी। अ पुलिस सर्टिफिकेट एज वेल का मतलब होता है कि कुछ हम चीज़ें दे रहे हैं उसके साथ कहेंगे हमें ये चीज़ भी चाहिए एज वेल, ऐसा होता है बी। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन था। कौन सा टेंस मैंने आपको बताया है, ये पास्ट इन्फिनिटिव का सेंटेंस है। अब इसका ये होगा कि कुछ अरसा पहले मुझे विजिट वीज़ा के लिए एक कंपनी में एक कंट्री के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ा जिसकी रिक्वायरमेंट पुलिस सर्टिफिकेट बी थी। ठीक है, देयर वॉज द फर्स्ट टाइम, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कहते हैं ये पहला टाइम था। आई हैड हर्ड ऑफ द पुलिस सर्टिफिकेट, आई हैड, देखिए सेम हैड है और उसके बाद V3 है। ठीक है, यहाँ ही आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा कि किस तरह ये डिफरेंट है, कि हैड टू एक और बिल्कुल ये डिफरेंट टेंस है और हैड के बाद V3 है वो एक डिफरेंट टेंस है हमारे पास। आई हैड हर्ड, मैंने सुना था, ठीक है, मैंने सुना था, ऑफ द पुलिस सर्टिफिकेट के बारे में कहते हैं ये पहली दफ़ा का था कि मैंने सुना था। फॉर द फर्स्ट टाइम पुलिस सर्टिफिकेट, पहली दफ़ा मैंने पुलिस सर्टिफिकेट के बारे में सुना था। आगे देखो क्या कर रहा है, आई आस्क्ड अराउंड, कहते हैं मैंने इर्द गिर्द पूछा, हमें कोई बात पर चलती कहते हैं ये पुलिस सर्टिफिकेट भी जो हम इर्द गिर्द लोगों से पूछते हैं। आई आस्क्ड अराउंड, मैंने इर्द गिर्द पूछा, एंड वॉज टोल्ड, यहाँ देखें आई है, आस्क्ड है, डायरेक्ट V2 है और हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम आगे देखें उसके आगे हमारे पास क्या है, ठीक है, आगे देखिए वॉज है उसके बाद V3 है। ये जो पहला सेंटेंस है ना, ये पार्ट है जो सेंटेंस का वो है एक्टिव वॉइस का और वो है पास्ट इंडेफिनिट। आई आस्क्ड अराउंड, मैंने इर्द गिर्द पूछा, ठीक है, एंड वॉज टोल्ड, आगे देखिए सब्जेक्ट नहीं यूज किया, सब्जेक्ट यही है, ठीक है, एंड आई वॉज टोल्ड,
ये क्या है जी, ठीक है। ये देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 आ जाए तो इसका मतलब ये पैसिवाइज का सेंटेंस है। इसका मतलब है जो कुछ भी काम हुआ है वो जो हमारा सब्जेक्ट है ना, उसके बाद ये सब्जेक्ट कह रहा है आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था। हम उर्दू में ये सेंटेंस यूज करते हैं, मुझे तो बताया गया था कि स्कूल बंद है, मुझे तो बताया गया था कि आज मार्केट ओपन रहेगी, तो उसके लिए वो पैसिव वॉइस है। आई वॉज टोल्ड, इसका मतलब है कि किसने बताया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। ये होते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएं कि पैसिव वॉइस क्या चीज़ है, तो आप पूरी इंग्लिश आपकी समझ में है। तो इस तरह के जो आप ये देखिए, एक एक कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उर्दू में, आप पहचान गए कि मुझे तो बताया गया था, ठीक है, मेरे तक तो वो काम पहुंच गया, मुझे तो बता दिया गया है, किसने बताया है हमें पता ही नहीं, तो ये पैसिव वॉइस की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 लगा के हम कहेंगे आई वॉज टू बताया गया दैट द पुलिस इन लाहौर हैड खिदमत सेंटर। कहते हैं जो पुलिस, लाहौर पुलिस है, उन हैड थे उनके खिदमत सेंटर, एंड आई कुड गो टू एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी भी सेंटर में जा सकता था, एंड अप्लाई फॉर अ सर्टिफिकेट, में ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता था। अब ये देखिए आई कुड गो हमें क्या बता रहा है, वो हमें पास्ट की स्टोरी बता रहा है, पूरी पूरी उसने जो नए पैराग्राफ है जो राइटर ने वो पास्ट सेंटेंस यूज किया है, तो इसलिए यहाँ भी कुड जो है वो पास्ट का, मैं वहाँ जा सकता था। और ये देखें, अब ये आ गया पास्ट का हेल्पिंग वर्ब जो कि कैन का पास्ट है, कुड आ गया। उसके बाद देखें, आप कहेंगे पास्ट है तो फिर यहाँ वेंट आए, ठीक है, लेकिन लेकिन जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं कैन, कुड, वुड, इन सब के साथ भी वन ही आती है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। आई कुड गो टू एनी वन ऑफ देम, मैं उनमें से किसी भी खिदमत से जाता, एंड अप्लाई फॉर अ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। आई डिड एग्जैक्टली डैट, और मैंने यही किया, ठीक है, वो कह रहा है भाई मैंने यही किया था कि मैं किसी भी सेंटर को अप्लाई कर दिया। ऑन द डे आई डिड हैव टू टीच इन द आफ्टरनून, आई डिडंट हैव टू, मुझे नहीं पढ़ाना था, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून शायद वो एक टीचर हो, उसने कहा था ऑन द डे, उस दिन, आई डिडंट हैव टू टीच इन द आफ्टरनून, मुझे दोपहर के बाद नहीं पढ़ाना था। आई रीच्ड, मैं पहुंचा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है। एट द खिदमत सेंटर में एट अबाउट 2 PM, मैं 2 बजे के करीब वहाँ पहुंचा। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ सम 45 मैन, क्यू का मतलब होता है लाइन, देयर वॉज वहाँ थी, अ लॉन्ग की एक लंबी लाइन, ऑफ सम 45 मैन 45 लोग, हम कहते हैं ना वहाँ एक लंबी लाइन थी, कोई 30 लोगों की, हम कहते हैं ना कोई 30 लोगों की, तो उसने देखिए कितने ब्यूटीफुल इसको एक्सप्लेन किया, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ सम अभी आप वर्ड पकड़े, यहाँ से उसने क्या यूज किया है, सम 45 मैन, आपने भी अंदाजा भी कहना, एक लंबी लाइन थी तकरीबन 10 लोगों की, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ सम 35 वुमेन, गर्ल्स, बॉयज, अब यू कैन यूज आफ्टर दैट, ठीक है। इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा ये आर्टिकल लगा था, उसने छोटे छोटे वर्ड बहुत बहुत नाइसली उसने यूज़ किए हैं राइटर ने, रिस्पेक्टेबल जो भी हैं, तो इसलिए मैंने आपके पढ़ना शुरू किया कि हमें छोटी छोटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे ये क्या यूज़ किया, लगा पार्टिसिपल यूज़ किया है, उसकी एडजेक्टिव हम बयान कर रहे हैं। 45 मैन क्या थे, वेटिंग टू सबमिट देयर एप्लीकेशन, इंतजार कर रहे थे सबमिट करवाने के लिए देयर एप्लीकेशन, अपनी अपनी जो थी एप्लीकेशन टू सबमिट करने के लिए, देयर एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। बात समझ आई कि ये अगर अगर हम आ रहे वेटिंग ING के फॉर्म में लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपल यूज हो रहा है, कहेंगे मैं मीन्स आ रहे हैं वॉज वर्ड तो है नहीं हमने, तो ये क्या है, तो यहाँ से देर वॉज वहाँ थे अ लॉन्ग क्यू 45 मेंबर, जो कि 45 लोगों की थी, अ लॉन्ग क्यू ऑफ, ये देखो अगर इसको इतना छोड़ के वॉज के बाद ING के फॉर्म में देखे तो फिर भी ये प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूस में ये सेंटेंस जाएगा कि देयर देयर वाज, दे अगर हम लेकिन देयर वर वेटिंग टू सबमिट देयर एप्लीकेशन, और वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे थे सबमिट देयर एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। लेकिन यहाँ उसने सब्जेक्ट किस चीज़ को कहा है, उसने सब्जेक्ट एक लाइन को कहा है, उसके बारे में अगर वेटिंग आया तो वेटिंग यहाँ पार्टिसिपल को आया है, जो कि इन 45 लोगों की करेक्टरिस्टिक बता रहा है, एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन उनके बारे में दे रहा है, वो क्या कर रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे टू सबमिट करवाने के लिए देयर एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन को।
इट वॉज हॉट, कहते हैं वो गर्म था, एंड ऑल हैड टू क्यू अंडर द सन, कहते हैं कि जितनी भी ऑल सब ने हैड टू क्यू लाइन बनाई थी अंडर द सन, सूरज के नीचे। आई स्टूड फॉर अ कपल ऑफ आवर, कहते हैं मैं तो थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा, एंड देन केम बैक, और वापिस आ गया। इन द 2 आवर, इन द 2 घंटों में, दैट आई हैड बीन देयर, अब वो स्टोरी सुना रहा है कि उन 2 घंटों में क्या हुआ। कपल ऑफ आवर का मतलब है 2 घंटे। इन द 2 आवर्स, उन 2 घंटों में, डैट आई हैड बीन देयर, मैं वहाँ खड़ा रहा। उन 2 घंटों में डैट आई हैड बीन देयर, मैं वहाँ था। द लाइन आउटसाइड हैड बेयरली मूव्ड, कहते हैं कि द लाइन आउटसाइड, जो बाहर लाइन थी, हैड बेयरली मूव्ड, कहते हैं बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा हिली थी, बेयरली बड़ी मुश्किल से, मूव्ड वो हिली। आई रियलाइज दैट देयर वाज नो वे आई कुड बी एबल टू सबमिट माई एप्लीकेशन, वो कहते हैं कि मुझे रियलाइज हुआ कि आई रियलाइज देयर वाज नो वे, वहाँ कोई तरीका नहीं था, किस चीज़ का नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। आई वुड बी एबल, मैं इस काबिल होता टू सबमिट माई एप्लीकेशन बिफोर क्लोजिंग टाइम, कि टाइम ख़त्म होने से पहले मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करूँ, क्योंकि वो लाइन ही इतनी लंबी थी, और कहते 2 घंटों में थोड़ी सी लाइन ही ली थी, मैं 2-4 लोग ही आगे गए थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई रीच द खिदमत सेंटर अबाउट 30 मिनट बिफोर ओपनिंग टाइम इन द मॉर्निंग। यहाँ एक और बड़ा प्यारा वर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं, वो सिचुएशन देखें, कहते हैं आई रीच, मैं पहुँचा, आई रीच द खिदमत सेंटर में अबाउट 30 मिनट्स बिफोर, 30 मिनट पहले, बिफोर ओपनिंग टाइम इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, कहते हैं सुबह के वक्त खिदमत सेंटर खुलने से पहले मैं 30 मिनट वहाँ पहुँचा। आप कहते हैं ना कि सेंटर खुलने से पहले ही चले जाओ, सेंटर खुलने से पहले ही 30-15 मिनट वहाँ जाके खड़े हो रहे, तो वो इस सिचुएशन को वो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है कि आई रीच द खिदमत सेंटर अबाउट 30 मिनट बिफोर। हम किसी को नसीहत कर रहे हैं ना कि आप वहाँ उस सेंटर के या उस दुकान के मतलब खुलने से 30 मिनट पहले चले जाओ, तुम्हारी बात जल्दी आ जाएगी, किसी भी हॉस्पिटल में कुछ भी, तो आप क्या कहोगे, यू शुड रीच देयर अबाउट 30 मिनट्स बिफोर ओपनिंग द क्लिनिक, ओपनिंग टाइम, ओपनिंग टाइम ऑफ द क्लिनिक इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग, तो उनके दो टाइम होते हैं। तो ये आप कल कि आपने किस तरह ये सेंटेंस बोलना है, यू शुड रीच देयर, तुम्हें वहाँ पहुँचना चाहिए, अबाउट 30 मिनट्स बिफोर, तकरीबन 30 मिनट पहले, ठीक है, अबाउट 30 मिनट्स बिफोर ओपनिंग, मतलब खुलने से पहले, द शॉप, द क्लिनिक, कुछ भी आप लगा सकते हैं। देयर वर, वहाँ थे, स्टिल सम 30 पीपल इन द लाइन बिफोर मी, कहते हैं मुझसे पहले वहाँ 30 लोग थे। अगर आप किसी क्लिनिक पे जाते हो तो आप सुबह सुबह चले जाते हो, तो आप कहते हो जब मैं वहाँ पहुँचा मुझसे पहले ही 4-5 लोग बैठे हुए, तो आप कहाँ क्या कहोगे, देयर वर स्टिल, देयर वॉज स्टिल 5 to 10 पेशेंट इन द लाइन बिफोर मी, मुझसे पहले। इसी सिचुएशन ने यहाँ कहा देयर वॉज स्टिल सम 30 पीपल इन द लाइन बिफोर मी, कहते मुझसे पहले ही वहाँ 30 लोग खड़े थे। आई वेटेड फॉर अबाउट 3 आवर्स एंड देन हैड टू लीव एज आई हैड अ क्लास टू टीच। देखिए यहाँ वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं भैया टीचर था, मुझे पढ़ाना था। आई वेटेड फॉर अबाउट 3 आवर, कहते हैं मैंने 3 घंटे वहाँ इंतज़ार किया, एंड देन हैड टू लीव, और मुझे छोड़ना ही पड़ा था, ठीक है, हैड टू मैंने क्या मजबूरी में हम बताएं कि मुझे काम करना, एंड हैड टू लीव, वो मुझे छोड़ने पड़ता, एज क्योंकि आई हैड अ क्लास टू टीच, क्योंकि मुझे एक क्लास को पढ़ाना था। एज का मतलब तो जैसे होता है, ठीक है। लेकिन जब हम सिचुएशन को बढ़ाते हैं ना, बताते हैं कि 2 सिचुएशन एक साइड, उसमें 2 सिचुएशन आप बताइए कि मैंने छोड़ा क्यों, क्योंकि मैंने क्लास को पढ़ाना था, तो एज का सेंस बिकॉज में आ रहा है यहाँ, लेकिन मीनिंग नहीं होता। लेकिन एक काम के वक्त जब दूसरा काम हो रहा तो एज लगा के हम उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते। यहाँ देखे आई हैड देन हैड टू लीव एज आई हैड अ क्लास टू टीच, क्योंकि मैंने वहाँ से इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा उस वक्त मेरी क्लास का टाइम था। दोनों साइमल्टेनियसली एक टाइम पे काम हुआ, तो एक काम उसने छोड़ना था, एक काम उसने करना था। ये था आज आर्टिकल, जिसमें इतने से पैराग्राफ में उसमें बहुत कुछ जो मज़े मज़े के वोकैब और वर्ड यूज़ किए हैं। आई होप कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।